हाय डियर स्टूडेंट्स, इन वेलकम टू माय चैनल मेमोरियल क्लासेस। आज हम क्लास 9 के सब्जेक्ट सोशल साइंस के भारतीय राज्य व्यवस्था के चैप्टर 2 संविधान निर्माण के विषय में पुनः डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर से संबंधित हमारी 3 वीडियो पहले से लॉन्च हो चुकी हैं। अब आज का जो हमारा प्रकरण होगा वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लेकिन प्रारंभ की पहले 3 वीडियोज़ में जो हमने टॉपिक आपको डिस्कस किया था उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो था, संविधान सभा से आप क्या समझते हैं। संविधान सभा के संगठन पर प्रकाश डालिए। आप हमारे इन तीनों वीडियोस को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर जो 1 यहाँ स्क्रीन पर लिखा गया है उसका आप वीडियो के माध्यम से एक नोट्स तैयार करेंगे, जिससे जब लॉकडाउन खोले, विद्यालय संचालित हो तो विषय अध्यापक को आपकी कॉपी को चेक करने में कोई असुविधा ना हो। इसलिए आज का जो हमारा प्रकरण है, नेल्सन मंडेला कौन थे, दक्षिण अफ्रीका को एक लोकतांत्रिक देश बनाने में उनके संघर्ष का उल्लेख कीजिए। हमारी इस वीडियोस को आप शुरू से अंत तक देखेंगे और इसका भी एक अच्छा नोट्स तैयार करेंगे, इसकी फेयर कॉपी बनाएंगे और उसको रटेंगे, जिससे विद्यालय चले तो आपका अच्छी तरीके से टेस्ट हो जाए। तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं कि नेल्सन मंडेला कौन थे। तो देख लेंगे, जैसा हम आपको इस स्क्रीन पे लिखेंगे आप बिल्कुल वैसा ही लिखते चलेंगे। तो नेल्सन मंडेला के विषय में जानने से पहले उनके जीवन परिचय से अवगत हो ले हम। तो आइए नेल्सन मंडेला जी के जीवन परिचय से अवगत हो लें। तो आप पॉइंट नोट डाउन करेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन माता पिता थे, उनका आप अपनी कॉपी में पॉइंट नोट डाउन करेंगे। तो पहले तो लिखेंगे जन्म कब हुआ इनका। जन्म लिखेंगे 18 जुलाई 1918 ईस्वी को हुआ था। यानी नेल्सन मंडेला जी का जन्म 18 जुलाई 1918 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ, स्थान का नाम लिखेंगे। स्थान का जो नाम था, इसमें 3 भाग इसमें करेंगे। इसमें स्थान में पहले तो लिखेंगे प्रांत कौन था, देश, कस्बा, 3 बातें आ गई। तो प्रांत का जो नाम था वो केप प्रांत था और देश का नाम दक्षिण अफ्रीका। प्रांत केप प्रांत और कस्बे का नाम था मवेजो कस्बा। तो इस तरह से हमने देखा कि नेल्सन मंडेला जी का जन्म 18 जुलाई 1918 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत के मवेजो कस्बे में हुआ था। और किस नदी के किनारे हुआ था, तो नदी का नाम आप लिख लेंगे बासा नदी के तट पे। बासा नदी के तट पे इनका जन्म हुआ। तो 18 जुलाई 1918 ईस्वी को मवेजो कस्बे में के प्रांत में दक्षिण अफ्रीका में बासा नदी के तट पे इनका नेल्सन मंडेला जी का जन्म हुआ था। आगे आते हैं, इनके पिताजी का नाम लिखेंगे। इनके पिता का नाम हेनरी था। पिता का नाम हेनरी था। ये जो हेनरी थे एक क्या थे, जनजाति सरदार थे दक्षिण अफ्रीका के मवेजो कस्बे के। दक्षिण अफ्रीका के मवेजो कस्बे के ये जनजाति सरदार थे। मवेजो कस्बे के जनजाति सरदार थे। उस समय 19वीं शताब्दी में जनजाति सरदार के बेटे को मंडेला कहा जाता था। बेटे को मंडेला कहा जाता था। इसी कारण यह जो मंडेला शब्द था इनके बेटे यानी हेनरी के बेटे के नाम के साथ जुड़ गया। अब मूल नाम पढ़ लें किनका, इनकी माता का नाम पढ़ लें। इनकी माता का नाम नोस्केनी था और इनका मूल नाम क्या था, रोलीहल्ला मंडेला।
रोली हल्ला मंडेला था, यही मंडेला शब्द इनके नाम के आगे जुड़ गया, क्योंकि उस समय जनजाति सरदार के बेटे को क्या कहते थे, मंडेला कहते थे। इसीलिए जबकि इनका मूल नाम रोली हल्ला था, लेकिन इसी जनजाति सरदार के इस उपाधि के कारण इनका नाम रोली हल्ला मंडेला पड़ गया। ये हो गया। पत्नी, 3 पत्नियां थीं, 3 पत्नी थीं, जिनमें 2 पत्नियों का इनके 2 पत्नियां ऐसी थीं जो इनके समय में ही, इनके जीवन काल में ही उनका इनसे तलाक हो गया, लेकिन इनके मृत्यु पर्यंत तक जो इनकी जीवन संगनी बनी रही वो ग्रासा मैचल थीं। 3 में 2 से तलाक हो गया। जो अंतिम पत्नी थी, जो इनके साथ जीवन पर्यंत बनी रही मृत्यु पर्यंत, वो ग्रासा मैचल थी। ग्रासा मैचल संतान, 6 संतान हुए इनकी पत्नियों से, इन 3 पत्नियों से 6 संतान पैदा हुए। इनका धर्म देख लेते हैं। धर्म क्या था? इनका धर्म ईसाई धर्म था। तो इस तरह से हमने देखा कि इनकी 3 पत्नियों से 6 संतान पैदा हुए और इनका धर्म ईसाई धर्म था, और जीवन इनकी मृत्यु पर्यंत इनकी जीवन संगनी बनी रही ग्रासा मैचल। अब आगे देखते हैं, इनके कुछ उपनाम थे। नेल्सन मंडेला के उपनाम काफी इंपॉर्टेंट जो उपाधि इनको मिली वो दक्षिण अफ्रीका का गांधी इनको कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का गांधी, क्योंकि जिस तरह से भारत में महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से रंगभेद की नीति का विरोध किया था, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी ने भी गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए रंगभेद की नीति का खुलकर विरोध किया था। इसीलिए इनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। आगे लिखेंगे, इनकी अगला जो उपनाम था, इनको प्रायकर मडिबा के नाम से जाना जाता था। प्रायकर मडिबा। तो इस तरह से इनके कुछ उपनाम थे। अब अगला पॉइंट नोट डाउन करेंगे, अध्यक्ष बनाए गए। अध्यक्ष का पद भी ये संभाले। जब दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के काले कानूनों का विरोध चल रहा था, उसी दौरान इनको कुछ पार्टियों का अध्यक्ष भी बनाया गया। तो उस पार्टी का नाम हमको पॉइंट नोट डाउन कर लेना होगा। तो वह था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इस पार्टी का इनको अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही साथ ये संस्थापक भी थे सशस्त्र दल के। संस्थापक किस दल के थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप कहेंगे इसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के सशस्त्र बल, जिसका नाम था उमखोंतो विसिजदी, इसके भी ये संस्थापक थे। तो इसी पार्टी का एक सशस्त्र दल था, और उस दल का नाम जो था उमखोंतो विसिजदी। उमखोंतो विसिजदी इसके ये संस्थापक भी थे। कौन? नेल्सन मंडेला। अफ्रीका का गांधी कहा गया, प्रायकर मडिबा इनकी उपाधि बनी, और साथ साथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, और इसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के सशस्त्र दल उमखोंतो विसिजदी के ये संस्थापक भी बनाए गए। तो अब आगे हम आते हैं, देखते हैं कि नेल्सन मंडेला का जो संघर्षमय जीवन दक्षिण अफ्रीका के क्रांतिकारी इतिहास में है, वो कैसे वो आगे बढ़े। तो ये था कुछ भूमिका जो हम इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे। तो ये मूल बातें थी जो अब तक हमने पढ़ा।
अब ले चलते हैं उनके उस क्रांतिकारी इतिहास की ओर जिसके कारण उनको अफ्रीका का गांधी कहा जाने लगा। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे, रंग भेद की नीति का विरोध। नीति का विरोध। अब देखिए रंग भेद की नीति क्या थी। रंग यानी रूप बनावट, यानी एक शब्द दे दें इसके लिए, यह एक नस्ली भेदभाव था। नस्ली भेदभाव अर्थात नस्ल के आधार पर, रूप रंग कद काठी बनावट के आधार पर जब भेदभाव किया जाने लगा तो उसी को नस्ली भेदभाव कहा जाने लगा। यह नस्ली भेदभाव सबसे ज्यादा अगर यूरोप में देखने को मिला तो दक्षिण अफ्रीका इसका सबसे प्रबल शिकार हुआ। कहेंगे आप 1948 ईस्वी से 1989 ईस्वी के बीच दक्षिण अफ्रीका में यह रंगभेद की नीति चरम पर थी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के कुछ ऐसे व्यापारिक नियम ही बनाए गए 17वीं और 18वीं शताब्दी में, जिससे अफ्रीका के मूल निवासी गुलाम बनते चले गए और उनका जो रूप रंग था अंग्रेजों से भिन्न था। अंग्रेज गोरे वर्ण के थे, दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी काले वर्ण के थे, और गोरे जो थे यानी अंग्रेज जो थे काले वर्ण के व्यक्तियों को अपने से कमतर आंकते थे, उनको अपने पास आने नहीं देते थे, उनको कोई सारी सुविधाएं नहीं मिलती थी जो एक अंग्रेज को मिलती थी। इसी को नस्ली भेदभाव कहा गया। अगर आपसे एक नंबर का प्रश्न आता है कि रंग भेद की नीति है क्या, तो आप लिखेंगे कि 19वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका में नस्ल के आधार पर, मनुष्य की कद काठी बनावट के आधार पर भेदभाव किया जाने लगा। यानी कद काठी बनावट के आधार पर जब भेदभाव की नीति अंग्रेजों ने चली तो उसी को रंग भेद की नीति कहा गया। अब आगे देखेंगे, यह चरम पर थी 19वीं शताब्दी में। 1948 से 1989 के बीच दक्षिण अफ्रीका में यह रंग भेद की नीति चरम पर थी। ध्यान से आप सुनेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में एक अलग से क्वेश्चन है, क्योंकि गांधी भी जब दक्षिण अफ्रीका रंगभेद की नीति का शिकार हो रहा था तो उस समय दक्षिण अफ्रीका में गांधी का भी पदार्पण हो चुका था। गांधी ने जब देखा कि रंग या बनावट के आधार पर अंग्रेज काले वर्ण के व्यक्तियों के साथ जो अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, यह मानवीयता को कलंकित करने वाला एक प्रबल उदाहरण है, इसलिए मैं इसको यहाँ से मिटा दूंगा। प्रश्न यहाँ बनता है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया, तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट डाउन करेंगे कि गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के खिलाफ किया था। वहीं अगर इंडिया के स्तर से पूछेगा कि गांधी ने सबसे पहले भारत में सत्याग्रह कहाँ किया था, तो चंपारण बिहार में किया था। तो गांधी ने वहां पर रंगभेद की नीति का प्रबल विरोध किया। इनके जो हथियार थे सत्य और अहिंसा के थे। परिणाम यह हुआ ये मानवता की सेवा वहां करने लगे। जब मानवता की सेवा करने लगे तो इनके जगह जगह अनुयायी होते चले गए, इनके प्रशंसक हो गए। लेकिन कालांतर में एक बात आप नोट डाउन कर लेंगे कि 1915 ईस्वी में ही गांधी की स्वदेश वापसी हो गई। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी अपने इंडिया वापस आ गए। उनके वापसी की खुशी में भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। यानी गांधी वहां से लौट आए। जब गांधी वहां से लौट आए तो आपको यहाँ दिखा होगा, हमने उसके पहले लिखाया है कि 1918 ईस्वी में कहीं जाके जन्म हुआ है किसका, नेल्सन मंडेला जी का। अर्थात गांधी के वापसी के 3 वर्ष बाद हुआ। लेकिन गांधी ने जो अपनी छाप वहाँ दक्षिण अफ्रीका के क्रांतिमय इतिहास में छोड़ी थी वह मिटने वाली नहीं थी। जब धीरे धीरे नेल्सन मंडेला बड़े हुए और धीरे धीरे विभिन्न पार्टियों का नेतृत्व करने लगे, तब वह बखूबी अवगत हुए महात्मा गांधी के कृतित्व और नेतृत्व के विषय में, और बिल्कुल उन्हीं के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की ठान लिए और रंगभेद की नीति को मिटाने का दृढ़ संकल्प कर लिए। अब आगे आए। अब हमने यहाँ बता दिया है कि नस्ली भेदभाव चरम पर था। कब? 1948 से 1989 के बीच। इसी नस्ली भेदभाव का प्रबल विरोध नेल्सन मंडेला जी ने किया था। यहाँ लिखेंगे भेदभाव के चरण क्या थे। एक मिनट। भेदभाव के
चरण देखेंगे कि किस तरह से भेद किया जाता था काले वर्ण के व्यक्तियों से। उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती थी, ना तो वे संगठन बना सकते थे और ना ही उनका अंग्रेजों का विरोध ही कर सकते थे। तो देखेंगे, हेडिंग डालेंगे आप, भेदभाव के चरण। भेदभाव के चरण। तो पहला जो भेदभाव का चरण था कि इनको वोट देने का अधिकार नहीं था, अर्थात अफ्रीका के मूल निवासियों को यानी काले वर्ण के व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट देने का अधिकार किसको नहीं था? नस्ली भेदभाव के नीति के तहत या रंग भेद की नीति के तहत दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी जो काले वर्ण के थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। दूसरा इंपॉर्टेंट जो बात होगा, गोरों की बस्तियों में जाने की अनुमति नहीं थी। गोरों की बस्ती में इनको जाने की अनुमति नहीं थी। जाने की अनुमति नहीं थी किनको? काले वर्ण के व्यक्तियों को, यानी अफ्रीका के मूल निवासियों को। तीसरा जो था, यानी गोरों की बस्तियों में जाने की अनुमति नहीं थी, वे तभी वहां जाके निवास कर सकते थे जब अंग्रेज उनको अनुमति दे देते थे। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, वे संघ नहीं बना सकते थे। संघ नहीं बना सकते थे। चौथा, विरोध नहीं कर सकते थे। पांचवा, चर्च में नहीं जा सकते थे। चर्च जो यूरोप वासियों के पूजा स्थल होते थे, प्रार्थना घर होते थे, वहां नहीं जा सकते थे। स्टेशनों पर नहीं जा सकते थे। अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, वाचनालय, संग्रहालय, इन स्थानों पर अफ्रीका के मूल निवासी अब आ जा नहीं सकते थे। इसी थ्योरी को पृथक्करण सिद्धांत के नाम से जाना गया। यानी जो समाज में दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों को समाज से बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया, उसी को पृथक्करण थ्योरिज्म अर्थात पृथक्करण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पृथक्करण सिद्धांत इसी को कहा गया कि अफ्रीका के मूल निवासी अब अपने ही घर में अलग थलग कर दिए गए, अपने ही समाज से बेदखल कर दिए गए। दास बनाकर उनको कल कारखानों में एक मजदूर की तरह उनका इस्तेमाल किया जाने लगा। उनका शारीरिक और मानसिक शोषण अंग्रेजों के द्वारा प्रारंभ हो गया। इन सब नीति को जब नेल्सन मंडेला देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनको दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने जो योगदान दिया दक्षिण अफ्रीका के लिए, वो योगदान उनको हमेशा याद रहते और बिल्कुल गांधी के नक्शे कदम पर चलने की वो हमेशा ठाने रहते। और उनका जो हथियार होते, उनका भी हथियार सत्य और अहिंसा के सिद्धांत ही होते थे। तो ये था समाज से अलग थलग करने की प्रक्रिया। इन्हीं सभी नीतियों का खुलकर विरोध नेल्सन मंडेला ने किया। अब देखिए, यहीं से एक हम हेडिंग डालेंगे, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। आप लिखेंगे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का गठन। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का गठन कब हुआ? यानी यही वो पार्टी थी जिसके नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। तो अब लिखेंगे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का गठन 8 जनवरी 1912 ईस्वी में हुई थी। बहुत पहले इसका गठन हो गया था। 8 जनवरी 1912 ईस्वी में इसका मुख्यालय लुथली हाउस को बनाया गया। पॉइंट नोट डाउन करते चलेंगे, इसका मुख्यालय लुथली हाउस को बनाया गया था। 8 जनवरी 1912 ईस्वी में इस पार्टी का गठन हुआ। हाँ, इस पार्टी के समर्थक कौन कौन थे लिखेंगे आप। इस पार्टी को समर्थन
किन किन दलों ने दिया, तो पहला आप लिखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, दक्षिण अफ्रीका की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस पार्टी का समर्थन किया। साथ ही साथ संवेदनशील लोगों ने भी इस पार्टी का समर्थन किया, लोगों ने भी इस पार्टी का समर्थन किया। और साथ में मजदूर संगठनों ने भी इस पार्टी का समर्थन किया था, क्योंकि आधी आबादी मजदूरों की थी। जब इन मजदूरों ने, संवेदनशील लोगों ने, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने, सदस्यों ने इस पार्टी का समर्थन किया, तो इसका जो दायरा था कार्य करने का, दक्षिण अफ्रीका को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का इसका जो स्तर था वो काफी बृहद हो गया। अब ये पार्टी काफी लोकप्रिय बनती चली गई। 1950 के दशक में इस पार्टी को नेतृत्व करने का अवसर नेल्सन मंडेला जी को मिला। नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में ये पार्टी काफी ऐसे कार्यों को अंजाम दी जिससे जगह जगह अंग्रेजी शासन के द्वारा किए गए अत्याचार थमते नजर आए। दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी अब नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में पूरी तरह से आगे आ गए और अपने आजादी की मांग करने लगे। 1950 के दशक की बात हमने किया था। 1950 के दशक में इसको इन दलों ने काफी समर्थन दिया और 1950 के दशक में नेल्सन मंडेला जी को इस पार्टी का नेतृत्व करने का अवसर मिला। उनके नेतृत्व में ये पार्टी ऐसे कार्यों को अंजाम दी जिससे दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के द्वारा किए जाने वाले रंगभेद की नीति थमती नजर आई, क्योंकि इन्होंने ऐसे ज्वलंत भाषण दिए, लोगों को ऐसा उन्होंने उपदेश दिया, ऐसे ज्वलंत भाषण दिए जिससे अंग्रेजी सरकार सहम सी गई। जैसे इन्होंने जनता के संबोधन में कहा था कि मैंने अंग्रेजों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है, मैंने अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है, मैंने ऐसे लोकतांत्रिक तथा स्वतंत्र समाज की कल्पना की है जिसमें सभी लोग मेलजोल से रहें, सबको आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हों। मैं इसी आदर्श के लिए जीना चाहता हूं, इसे पाना चाहता हूं और जरूरत पड़ी तो अपने प्राण देने के लिए भी मैं तैयार रहूंगा। उनके इसी ज्वलंत भाषण का परिणाम यह हुआ कि जगह जगह विरोध होने लगे। जब ये बात अंग्रेजी सरकार के कानों तक गई तो इस ज्वलंत भाषण के कारण ही उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला, उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए, सारी प्रशासन व्यवस्था उनके तलाश में इधर उधर दौड़ने लगी। परिणाम यह हुआ कि 1962 ईस्वी में उनको गिरफ्तार किया गया और 1964 ईस्वी में उनको और उनके 7 सदस्यों को 28 साल की सजा दे दी गई। तो देखेंगे गिरफ्तारी इनकी कब हुई? 1962 में, और इनको 1964 ईस्वी में देशद्रोह का मुकदमा चला। देशद्रोह का मुकदमा चला। देशद्रोह है क्या? यानी देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करना ही देशद्रोह है। तो अब देखिए, देशद्रोह 1964 ईस्वी में देशद्रोह का मुकदमा चला। इनको और इनके 7 सदस्यों पर यह मुकदमा चला और इनको आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। आजीवन कारावास की, इनको आजीवन कारावास की सजा हो गई। जब आजीवन कारावास की सजा हो गई तो जगह जगह विरोध होने लगे, क्योंकि जनता के रहनुमा, उनके नेता, उनके नेतृत्वकर्ता अब सलाखों के पीछे थे, जेल के अंदर बंद थे। उनके इस अंग्रेजों के द्वारा किए गए इस अत्याचार के विरोध में जगह जगह विरोध हुए, सार्वजनिक स्थल फूंक दिए गए, निर्माण विभाग ठप हो गए। दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों ने बच्चों ने स्कूल का परित्याग कर दिया।
मजदूरों ने किसानों ने खेती बाड़ी छोड़ दिया, मजदूरों ने कार्यालय बंद करवा दिए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, हड़ताल हो गए। परिणाम यह हुआ दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था थमती नजर आई। इस उग्र विरोध के कारण अंग्रेजी सरकार डर गई। परिणाम यह हुआ कि हालांकि यह डरने में, अपने इरादे को बदलने में एक लंबा समय लगा, एक लंबा संघर्ष हुआ, अफ्रीका के मूल निवासी एक लंबा संघर्ष किए, तब जाके अंग्रेजों को लगा कि इस संघर्ष में दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी ही विजित हो पाएंगे। इसलिए इनको शांत करने का एक ही तरीका है कि इनकी मांगे मान ली जाएं और इनके रहनुमा, इनके नेता नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा कर दिया जाए। परिणाम यह हुआ कि रंगभेद की नीति वापस ले ली गई, रंगभेद की नीति वापस ले ली गई और साथ ही साथ रिहा भी कर दिया गया। रिहा किसको किया गया? नेल्सन मंडेला जी को। नेल्सन मंडेला जी को 11 फरवरी 1990 ईस्वी में जेल से रिहा कर दिया गया। 11 फरवरी 1990 ईस्वी में जेल से रिहा कर दिया गया, यानी 28 साल तक जहां आजीवन कारावास था, वहीं जनता के अथक प्रयास के कारण 11 फरवरी 1990 ईस्वी में 28 साल बाद उनको जेल से रिहा कर दिया गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करेंगे। जब आजीवन कारावास हुआ तो उनको दक्षिण अफ्रीका की एक कुख्यात जेल थी रोबेन जेल में इनको बंद किया गया था। रोबेन जेल, जहां पर क्रांतिकारियों को कठोर यातनाएं दी जाती थी। परिणाम यह हुआ कि अब तो नेल्सन मंडेला जी जेल से रिहा हो गए। जेल से रिहा होते ही उनको पुनः विभिन्न पार्टियों का नेतृत्व करने का अवसर मिला। तो आगे देखेंगे कि किस तरह से नेल्सन मंडेला जी ने पुनः अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदारी संभाली, उसका नेतृत्व किया और दक्षिण अफ्रीका को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाकर ही दम लिया। तो देखेंगे जेल से रिहा 11 फरवरी 1990 को हो गए। पुनः अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी का वह नेतृत्व किए। 4 सालों तक अथक प्रयास किए। इस पार्टी का लगातार 4 सालों तक वह नेतृत्व किए। उनके नेतृत्व का ही ये परिणाम निकला कि जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन शांतिमय ढंग तरीके से हुए। सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाते हुए कहीं पर भी दंगे फसाद नहीं होने दिया नेल्सन मंडेला जी ने, क्योंकि वे गांधी को अपना आदर्श मानते थे और उन्हीं के हथियार का अपने देश को गणराज्य बनाने में वह इस्तेमाल किए। तो 4 साल के अथक प्रयास करने के बाद 26 अप्रैल 1994 ईस्वी में अंग्रेजों ने अर्थात श्वेतों ने इनको आज़ादी दे दी और 26 अप्रैल 1994 ईस्वी में अफ्रीका को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया। अफ्रीका का अपना एक तिरंगा झंडा बना और उसको फहराया गया। तब 26 अप्रैल 1994 ईस्वी को अफ्रीका अब एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हो गया। जब लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हो गया तो शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाने के लिए, संचालित करने के लिए एक नेतृत्वकर्ता की अब भी जरूरत थी। एक ऐसे जानकार व्यक्ति की, नेतृत्वकर्ता की जरूरत थी जो ऊंचे पद पर आसीन होता और देश को लीड करता। तो इस तरह से हमने देखा, राष्ट्रपति आप नोट डाउन करेंगे, दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को बनाया गया। ये 10 मई 1994 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति बने और कब तक बने? 14 जून 1999 ईस्वी तक वे इस पद पर बने रहे और देश को लीड करते रहे। देश के लिए ऐसे ऐसे संविधान पारित करते रहे जिससे अफ्रीका के मूल निवासी दिनों दिन, दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी दिनों दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर देखे जाने लगे। तो इस तरह से हमने देखा। अब आगे आते हैं, राष्ट्रपति का जिक्र हो गया।
अब इन्हीं के व्यक्तित्व को हमने पढ़ा कि किस तरह से अथक प्रयास करने के बाद उन्होंने देश को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया था। हमारा आज का यही प्रकरण था। तो इम्पोर्टेंट रचनाएं इनकी देखेंगे। रचनाएं, जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना थी, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम थी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम थी। यह इनकी आत्मकथा है। आप वन नोट डाउन करेंगे कि नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का क्या नाम है, तो वह है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और महात्मा गांधी की अगर आत्मकथा पूछेगा तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। तो इस तरह से द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी आत्मकथा है। इसमें उन्होंने किसका जिक्र किया है, तो इसमें 28 सालों के अपने जेल की यातनाओं का जिक्र किया है, अपने बचपन का, पढ़ाई का और एक क्रांतिकारी में जीवन का भी इसमें उन्होंने उल्लेख किया है। तो पढ़ाई का, बचपन का और 28 सालों के जेल यातनाओं का उन्होंने इसमें पूरी तरह से वर्णन किया है। पुरस्कार हेडिंग, इनको कुल 250 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। इतने पुरस्कारों से नवाजे गए, लेकिन इनका जो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार जो विश्व इतिहास में इनको अमर कर गया वह नोबेल का शांति पुरस्कार था। नोबेल पुरस्कार इनको 1993 ईस्वी में मिला। नोबेल पुरस्कार इनको 1993 ईस्वी में मिला। यह पुरस्कार मिलते ही ये विश्व इतिहास में अमर हो गए। अब आगे देखेंगे इनका देहांत कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, तो 5 दिसंबर 2013 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। तो इस तरह से जो आज का हमारा टॉपिक था कि नेल्सन मंडेला कौन थे, दक्षिण अफ्रीका को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में उनके संघर्ष का उल्लेख कीजिए। तो हमने देखा कि किस तरह से वो एक साधारण से तबके परिवार से उभरकर दक्षिण अफ्रीका का लीड किए और महात्मा गांधी को अपना रहनुमा मानते हुए दक्षिण अफ्रीका को एक लोकतांत्रिक देश बनाए। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, वीडियोस को लाइक भी कर देंगे, साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर देंगे, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आपसे हम कहना चाहेंगे कि आप इन क्वेश्चंस का फेयर कॉपी पे नोट्स तैयार करेंगे, जिससे जब विद्यालय खोले तो बढ़िया से आपका टेस्ट